सभी लोगों को। हम लोग कल जो पढ़ रहे थे इंडियन फिलोसफी का कंप्लीट वीडियो, उसकी दूसरी श्रृंखला है। आप लोगों को कल की वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सब्सक्राइब करके शेयर किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। कुछ बच्चे कल हमसे पूछ रहे थे कि सर इस किताब को मंगाने के लिए क्या किया जाए, क्या किस तरीके से, तो उनको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं, वो मिल जाएगा, ठीक है। या अमेजन पर इसका लिंक है, ये डालेंगे किताब का नाम तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, और उसके अंदर कितना मैटर अच्छा होगा या खराब होगा उसका आप नमूना आगे आप देख रहे हैं कि पूरी इंडियन फिलोसफी को एक अलग डायमेंशन में सजो दिया हूँ, ठीक है। तो इसका आनंद लीजिए और आगे की वीडियो का मजा लीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, समय कम है। और एक बात आती है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, मैं हमेशा कहता हूं कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, एक ट्रिक है। अब ये जरूरी नहीं है कि 50 है 5000 करे, 1000 क्वेश्चन को करें और उस तरीके से करें, उस ट्रिक से करें, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें 5 ट्रिक हैं, 5 ट्रिक है, क्वेश्चन आते जाएंगे और मैं आपको वो तरीका बताता जाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 क्या है, ट्रिक नंबर 1 क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए तो केवल एक विकल्प को सॉल्व मत करिए, केवल एक विकल्प को नहीं, 4 विकल्प हैं तो चारों विकल्पों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे क्या है कि भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है, ठीक है। पहला क्या है कि युक्ति दृष्टि ज्ञान के आधार पर, तो युक्ति दृष्टि ज्ञान क्या है, तो इधर हम लोग को एक बार समझ लेना चाहिए। युक्ति दृष्टि ज्ञान, युक्ति का मतलब देखिए, एक तरफ आईपी लिख दूं और दूसरी तरफ डब्ल्यूपी लिख दूं, ठीक है। तो आईपी की मेन युक्ति क्या है कि स्पिरिचुअल, ठीक है, विश्वास से प्रयोग, पहले विश्वास से प्रयोग की तरफ, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे का एक ट्रिक बताया था। तो इसमें क्या है कि पहले विश्वास करे फिर इस्तेमाल करे। इसका क्या है कि भौतिकता इसकी मेन युक्ति है, भौतिकता, जड़ता इसकी मेन युक्ति है, ठीक है। अब पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, इसका ट्रिक है, ठीक है। तो ये युक्ति का सेगमेंट हो गया। दूसरा क्या है कि जगत के विचार में, जगत का विचार आईपी में ज्यादा है, ठीक है, इंडियन फिलोसफी में ज्यादा है, ठीक है। क्या है कि चारवाक से लेकर वेदांत तक, सीवी तक इसकी यात्रा है। सी से क्या है, सी में 4 भूतों से माना गया है, यहाँ 5 महाभूतों से माना गया है, अलग अलग डायमेंशन में। ब्रह्म की क्या है कि एक माया जगत शक्ति है। ईश्वर के संबंध में आप जानते हैं कि जितना इंडियन फिलोसफी में आईपी में इसका महत्व दिया गया है उतना उधर नहीं है, और ये इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। पहला ट्रिक इसको फॉलो कीजिए, आपका 90% कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या है कि 11 नंबर की आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है, आत्मा, जगत, शरीर और प्रकृति। ध्यान से देखिएगा, आस्तिक दर्शन का मूल आधार क्या है, आत्मा, आत्मा की अज्ञानता को दूर करना, ठीक है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है
कि भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है। ठीक है, भौतिक है। मैंने आपको बताया था कि पुरुषार्थ दो प्रकार के हैं। पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? तो वो दो प्रकार के हैं। क्या है? भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक में दो चीजें बताया, अर्थ और काम। तो उद्देश्य क्या है भौतिक का? ये देखिए, ये साधन है और ये साध्य है। तो इसका भौतिक का उद्देश्य क्या है? काम है। यानी विकल्प क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। यहीं पर आध्यात्मिक उद्देश्य पूछ देता तो यहाँ पर धर्म लिखते और मोक्ष क्या हो जाएगा? इसका आध्यात्मिक हो जाएगा। ये क्या है? साधन है और ये क्या है? साध्य है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। ये चारों क्या है? तीनों पुरुषार्थ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, प्रकृति के किस गुण के कारण उद्गमन करती है? प्रकृति किस गुण के कारण उद्गमन करती है? ध्यान से देखिएगा, उद्गमन करती है। ठीक, उद्गमन करती है, ध्यान से देखिएगा। इसका क्या है कि आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिएगा कि प्रकृति के तीन गुण बतलाए गए हैं। ठीक है, सत्व, रजस और तमस गुण। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो होता है कि व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं। ठीक है, अब हम अपनी ना प्रैक्टिस से, ज्ञान के माध्यम से इसको, ये विकास की प्रक्रिया है। यानी क्या है? विकास की प्रक्रिया क्या है? टी से यस की तरफ है, टी से यस की तरफ है, ये सॉरी, टी से यस की तरफ है। ये विकास की प्रक्रिया है और विकास को ही उद्गमन कहते हैं। ठीक है, ये कहा पूछता कि अंधकार की प्रक्रिया क्या है? अंधकार की प्रक्रिया क्या है? अज्ञानता का क्या है? या विनाश की प्रक्रिया क्या है? विनाश की प्रक्रिया क्या है? तो उसका आधार क्या हो जाएगा? एस्टेस टी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये राशि गुण होता है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, ब्रिज के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर पता चल गया होगा कि ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से जब तीनों चारों गुणों, तीनों विकल्पों को देखेंगे ना तो कोई गलत नहीं होगा। प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और स्थिरता का करता है? मैंने आपको बता दिया था कि देखिए, तमोगुण जड़ता और स्थिरता का प्रकृति करता है। रजोगुण आपकी ऐश्वर्य एवं भोग विलासता का प्रतीक है। सत्वगुण ज्ञान और सात्विकता का प्रतीक है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। ये इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप करेंगे ना, कम कीजिए लेकिन ज्यादा फायदामंद होगा। अब यह है कि भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? यानी वैलिड नॉलेज प्राप्त करने के स्रोत को क्या बोलते हैं? प्रमा। ठीक है, प्रमा, सॉरी प्रमा क्या होता है? ये चारों विकल्प आपको मैं बताता हूँ। देखिए, प्रमा क्या है? वैलिड नॉलेज। पर अप्रमा क्या है? अवैध ज्ञान। ठीक है, और साधन पूछ रहा है कि साधन को क्या कहते हैं? हमारे जैसे आप भी गलती करेंगे, इसीलिए प्रश्नों को, दूसरा ट्रिक नंबर दो, प्रश्न को 2 से 3 बार केयरफुली पढ़ें और जहां स्टॉप हो, फुल स्टॉप, वहां प्लीज रुके। क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस की जल्दीबाजी में रहते हैं ना कि गलती करते हैं, जैसे हमने अभी गलती किया। तो ट्रिक नंबर क्या है? 2 क्या है कि प्रश्नों को बहुत ध्यान पूर्वक 2 से 3 बार पढ़िए। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साधन को
क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। अब भारतीय दर्शन की बात किया जाए, भारतीय दर्शन की जो अभी मैं किताब आपको दिखाया हूं, तो इसमें ट्रिक दिया गया है, ठीक है, कि कौन कितना प्रमाण मानती है। तो एक तरफ दर्शन और दूसरी तरफ प्रमाण। दर्शन में सी का वन, सी का वन, बौद्ध वैशेषिक, या से बौद्ध वैशेषिक, वैशेषिक बौद्ध पीभी को मानती है। और तीसरा है जैन, सांख्य, योग, रामानुज, तीन को मानती है। इसीलिए इसका एक याद करने का ट्रिक है, जय सिया राम, जय श्री राम, श्री राम। स से राम से रामानुज, स से सांख्य, य से योग, और ज से जैन। ये मेरी क्लास की स्टूडेंट ने मुझे बताया था ये ट्रिक को, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको आगे की चीजें हैं, आप किताब खरीदिए, आपको सारा ट्रिक मिलेगा, कभी भूलने वाला नहीं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किससे माना जाता है? स्वस्थ शरीर को, स्वस्थ मन को, शुद्ध आत्मा को, इनमें से कोई नहीं। देखो, भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है शुद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा को। और शरीर क्या होती है कि भारतीय दर्शन में शरीर के दो भाग हैं, एक को कहते हैं स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में तीन चीजें आता है, मन, आत्मा, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, इसको आता है। बाकी जो 5 फुट 4 इंची, 6 फुट 7 फुट क्या जो फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखाई पड़ता है, ये स्थूल शरीर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सी है। कल की तुलना में आपके क्वेश्चन अब बढ़ते जाएंगे कंसेप्ट के। भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समुद्र किस ग्रंथ ने किया है? भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समुद्र किस ग्रंथ, शुद्ध किस ग्रंथ ने किया है? तो वो है आपका भगवत गीता, भगवत गीता, ठीक है। भगवत गीता को क्या कहा जाता है? सभी ग्रंथों की जननी कहा जाता है, सभी ग्रंथों की, सभी वैदिक ग्रंथों की जननी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। इसमें यह महाभारत का भाग है, महाभारत के भीष्म पर्व का ये पूछता है, भीष्म पर्व का भाग है। इसमें 18 अध्याय है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है, 1 से 6, 6 से 12, 12 से 18। ये कर्म योग, ये भक्ति योग, ये ज्ञान योग, ठीक है। आप आराम से देखिए, ठीक है। 700 श्लोक हैं, सभी ज्ञानते। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए हो जाएगा। भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय ने पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना की है? ध्यान से देखिएगा, कल का लेवल यदि 10% है तो आज ये 20% पे हो गया है, कल 40% पे हो जाएगा, 60% पे, 80% पे, 100% पे, क्योंकि इससे आपका पूरा का बैकअप में आ जाएंगे, कंसेप्ट ही क्लियर होगा। तो ये है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, महर्षि कणाद हैं, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं परमाणु दर्शन। इसको एक नाम से और जाना जाता है, परमाणु दर्शन। और परमाणु दर्शन क्यों कहते हैं, इसका डिटेल हमारी किताब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, महर्षि कणाद, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है?
तो देखिए धर्म भी है, मोक्ष भी है। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? आध्यात्मिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ। ठीक है, ये तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सत्व गुण का सत्व गुण में रूपांतरित होना क्या कहलाता है? तो ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है कि सत्व गुण का सत्व गुण में रूपांतरण क्या है? विरूप का मतलब विनाश। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। विकासवाद, विकासवाद, प्रकृति का विकास कैसे होगा? देखिए इसमें दो हैं, स्वरूप, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए एक स्वरूप है और एक विरूप है। ये देखिए स्वरूप और दूसरा होता है विरूप। इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए, ये विकास, ये विनाश, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे। ठीक है, यानी क्या है कि ये प्रक्रिया टी से लेकर यस की तरफ जाती है, एस की तरफ जाती है, और ये प्रक्रिया यस से टी की तरफ आती है। तो आप आराम से यहाँ पे समझ जाएंगे कि सत्व गुण का क्या कहलाता है? स्वरूप परिवर्तन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अप्रमा क्या है? अप्रमा क्या कहते हैं? अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान। ठीक है, अयथार्थ ज्ञान, छोटा सा क्वेश्चन था। अब तत्पूर्वकम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा दी गई है किसमें? तो पूर्वकम अनुमानम परिभाषा न्याय द्वारा, वैशेषिक द्वारा, सांख्य द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी परिभाषा दी गई है वह भी वैशेषिक दर्शन के द्वारा दी गई है। तो इसलिए इसका क्या है? और वैशेषिक दर्शन कितने को मानता है? तो दो प्रमाण को मानता है। पीबी में दो है। ठीक है, तीसरा है कि न्याय के द्वारा कितने प्रमाण स्वीकार गया है? तो न्याय के साथ 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, यानी 4 प्रमाण माने गए हैं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4 है। एक वैदिक साहित्य, मेरी किताब में आपको मिल जाएगा एक चीज, वैदिक साहित्य को कैसे पढ़ा जाता है। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे दिया गया है। पहले लिखेंगे ऋग्वेद, दूसरा लिखेंगे यजुर्वेद, तीसरा लिखेंगे सामवेद, और इसे लिखेंगे अथर्ववेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है, वेद त्रयी कहा गया है। सबसे ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट। ठीक, ये चीज है। अब इसका लिखेंगे उपवेद, यहाँ पर उपवेद लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण के बाद लिखेंगे आरण्यक। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे उपनिषद। सबका एक ही जगह है, उपनिषद। तो इस तरीके से ये तीनों चारों का है। एक बार आपका फ्लो चार्ट बन गया तो 99% वैदिक फिलोसफी के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस फॉर्मेट में देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। चित्त वृत्ति निरोधा को क्या कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोध को क्या कहते हैं? योग कहते हैं, योग कहते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। ये योग की परिभाषा है
जिसको महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में दिया है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? कल की आप वीडियो देखिएगा, किस आश्रम में कौन सा ऋण का कल्पना किया गया है, वो पूरी की पूरी डिटेल से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने बनाया है। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है। यहाँ पर क्या है? ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। देखिए उपयुक्त सभी ऋण होगा। है क्या? ऋषि ऋण, पुत्र ऋण इसमें छोटा है। देव ऋण और ऋषि ऋण को एक ही प्रकार कहा जाता है। ठीक है। जिसे किस आश्रम में, आप कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय दर्शन है व्यवहारिक, अव्यवहारिक, परिकल्पनात्मक, इनमें से कोई नहीं। भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, लेकिन पाश्चात्य दर्शन इसको कहते हैं कि एक प्रकार के निराशावादी दर्शन है। ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ अव्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक। आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है? देखिए आस्तिक दर्शन यदि वेद के आधार पर देखें तो 6 है, ईश्वर के आधार पर देखें तो 5 है। आप दोनों में से कोई देख लीजिए, इसमें 6 और 5 है, तो बेसिकली ये वेद के आधार पे 6 होगा। सी द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? ये उपयुक्त सभी नास्तिक दर्शन है। इसका ट्रिक होता है जेसीबी मशीन देखे है ना आप लोग? वही फिलोसफी का अर्थ क्या है? ज्ञान के प्रति। एक कुछ रिपीट हो गया है। जैन दर्शन में 24वें तीर्थंकर, जैन दर्शन में 24वें तीर्थंकर क्या है, कौन है? यहाँ पर मैं कुछ गलत पढ़ा हूँ क्या? नहीं, सही है। जैन दर्शन में 24वें तीर्थंकर कौन है? तो देखो 24वें तीर्थंकर कौन है? तो देखो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो इसमें क्या है कि इनमें से डी इज द राइट आंसर, क्योंकि महावीर को दिया नहीं गया है। ठीक है। ये 4 पूर्व महाव्रत की गए, ये ब्रह्मचर्य को आश्रम करके 5 महाव्रत किए। ठीक है। पार्श्वनाथ दिया है जो कि गड़बड़ है। ये स्यादवाद का क्या है? स्यादवाद इनका क्या सिद्धांत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्यादवाद इसकी क्या है? अब देखिए स्यादवाद, देखिए इनका क्या है कि जैन फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स और इपिस्टेमिनोलॉजी एक दूसरे पर पिंड है। तो इस इपिस्टेमिनोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा जो कि किस पर आधारित है? वह पूरी तरीके से स्यादवाद पे है, स्यादवाद पर है। स्यादवाद क्या है? एक प्रकार से सापेक्षता का सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत है, कहता है कि दुनिया की कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, बस आंशिक पूर्ण है। और इसी को क्या कहते हैं? इधर का अनेकांतवाद, यानी जीव क्या है? अनेक है। जीव क्या है? अनेक है। इसीलिए ये ज्ञान मीमांसी हो जाएगी। तत्व मीमांसी पूछता है तो बोलेंगे, और यही पूछता है कि इसकी नीति मीमांसा का सिद्धांत किस पे है? तो वो है त्रिरत्न या पंच महाव्रत नीति शास्त्र या अहिंसावादी नीति शास्त्र, अहिंसावादी नीति शास्त्र। तीनों में से कोई विकल्प आए आप चिपका दीजिएगा, सही होगा। ठीक है। चारों विकल्प सॉल्व हो गए। नेक्स्ट ध्यान देते हैं। महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा? इनकी किताब का नाम ही है गीता माता।
गीता माता बहुत अच्छी किताब है। इसकी प्रस्तावना की एक लाइन आपको बताता हूँ। सफेद किलट की किताब है, बहुत जमदार किताब है, आप पढ़िएगा दिल खुश हो जाएगा। कि कहते हैं कि मेरे लिए गीता का क्या महत्व है। कहते हैं कि जब एक छोटा सा बालक जब प्यास के लिए जब भूखा होता है तो अपनी माँ के लिए के पास जाता है, माँ उसे दूध पिलाकर उसकी प्यास को, उसकी भूख को तृप्त कर देती है। ठीक उसी प्रकार मैं जब जीवन के किसी भी समस्या में फंसता हूँ तो समस्या के समाधान के लिए गीता माता की शरण में जाता हूँ और माँ मेरी हर समस्या का समाधान करके दे देती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है। ये कर्म योग को ज़्यादा महत्व देते थे। अब बुद्ध के कितने आर्य सत्य बतलाए हैं, तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाए हैं। 4 आर्य, और एक बिल्डिंग में 4 पिलर होते हैं, उसी तरीके से बौद्ध फिलॉसफी के ये 4 पिलर है। ठीक है। जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है, तो जैन दर्शन में आत्मा को जीव कहा गया है, जबकि सांख्य एस और वाई में पुरुष कहा गया है, बाकी में ईश्वर कहा गया है। जैसे षड दर्शन में जो बचे हैं आस्तिक दर्शन, उसमें ईश्वर कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। त्रिरत्न में क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जैन दर्शन के कैवल्य के मार्ग के रत्न हैं, जिसमें तीनों हैं। और एक चीज और है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये उमा स्वामी का एक ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र। तो इसमें इसका वर्णन आपको मिलता है। ये जानकारी आपको बेटर है। ठीक है, तो ये उपरिक्त डी इज द राइट आंसर। ठीक है। भारतीय प्रमाण शास्त्र में यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, तो ये प्रमा कहलाता है। यथार्थ ज्ञान प्रमा कहलाता है, ये गड़बड़ है। प्रमा कहलाता है। अयथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, अप्रमा कहलाता है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वो हैं जैमिनी। ठीक है, सबको आपको जानना चाहिए। यस कपिल मुनि किसके है, सांख्य। वैशेषिक के कणाद है। योग के महर्षि पतंजलि हैं, ध्यान से। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान की प्राप्ति की आगमनात्मक विधि होती है। किस ज्ञान के द्वारा, आगमनात्मक। देखो, समीक्षावाद आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों मानता है, कांट का है। बुद्धिवाद में, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल खोल देता हूँ। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, ठीक है, इसमें 3 सेगमेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक को कहते हैं बुद्धिवाद और दूसरे को कहते हैं अनुभववाद। इसका जो सेंटर है बुद्धि है, इसका सेंटर अनुभव है, मन है, अनुभव है। ठीक है, इसमें 3 दार्शनिक हैं, DSL, डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज। इसको यूरोप का दर्शन भी कहा जाता है, यूरोप का दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और बीच में आते हैं इसके LBH, लाक, वर्कले, ह्यूम। ये 3 दार्शनिक आते हैं। ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड से, इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दर्शन भी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिलॉसफी भी कहा जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने में ये ये निगमनात्मक विधि को स्वीकार करते हैं, जबकि ये आगमनात्मक विधि को स्वीकार करते हैं। और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने में दोनों विधियां एकाकी हैं, यूनिक है। इसी बीच में एक दार्शनिक आते हैं जो मेरे फेवरेट दार्शनिक है, जिनको समीक्षावाद दार्शनिक कहा जाता है।
जिसे इमैनुअल कांट कहा जाता है, एक मोची के रूप का लड़का जिन्होंने पूरे पाश्चात्य जगत में तहलका मचा दिया। अनुशासन सीखना है जीवन में कुछ तो इनसे सीखिए अनुशासन। लोग कहा जाता है कि जब सुबह 4 बजे उठते थे टहलने तो लोग अपने हाथों की घड़ियां मिला लेते थे, कहते थे कि लगता है 4 बज गया है, कांट उठ गए हैं। तो इस प्रकार का डेडिकेशन दोनों बुद्धिजीवियों को एक ऐसा फॉर्मेट दिया कि कहा कि नहीं, आपका भी ज्ञान अधूरा है, आपका भी ज्ञान अधूरा, और दोनों को का जोड़कर समीक्षावादी आगमनात्मक निगमनात्मक बताए। तो इसमें आपका सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। नीति शास्त्र विज्ञान है, सत्ता का, नैतिकता का, अनुभव का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नैतिकता का विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है तो वो अनुभववाद का, नैतिकता का विज्ञान है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ का उधर हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि ये सही है। एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन, मैकेंजी, मील, बेंथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइटर हैं मील है, जेएस मील। ठीक है, अनुप्रयुक्त फिलॉसफी नीति शास्त्र के प्रणेता कौन है? मील, कांट बहुत पढ़ाया था। पीटर सिंगर एक दार्शनिक आपको मिलेंगे, पीटर सिंगर आपको एक दार्शनिक मिलेंगे। ठीक है, उनके बारे में मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ। उनकी पुस्तक का नाम ही है अप्लाइड फिलॉसफी, अप्लाइड एथिक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ अप्लाइड फिलॉसफी टू अंडरस्टैंड ऑल डायमेंशन ऑफ अप्लाइड फिलॉसफी को पढ़ने में बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि इसका कौन सा है। ये थोड़ा सा ठीक है, मूड अप्लाइड पीटर सिंगर, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर सी है, पीटर सिंगर। ये कुछ गड़बड़ दिया है। अब ये क्या है कि अनुभववाद के संस्थापक क्या है? तो अनुभववाद के संस्थापक के रूप में बहुत दार्शनिक माने जाते हैं, लेकिन आधुनिक समय में ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। तो आज के लिए यहीं तक रख देता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों को फ्री में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और ये तब तक है जब तक एग्जाम है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।